मैं अभी 24 तारीख को वृंदावन ही थी और मैं एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं ये दिखावा करना चाहती हूँ कि आई एम अ ग्रेट डिवोटी, ये भी नहीं कि मैं मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, मेरे ऊपर नहीं, हम सबके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। उन्होंने हमें आँखें दी हैं देखने के लिए, हाथ दिए हैं कुछ अच्छा ईश्वर नाम जपने के लिए, चैंट करने के लिए, भजन करने के लिए और उनकी प्रशंसा में गीत गाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी के ऊपर भगवान की कृपा है। अगर हम जीवन अच्छे से निर्वाह कर पा रहे हैं तो सभी के ऊपर भगवत कृपा है। तो वो भी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि भगवान में आपका विश्वास दिनों दिन बढ़ता चला जाए, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते ने तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यम। यानी कि जो मेरे अनन्य भक्त पूरी तरीके से मेरे ऊपर अपने आप को छोड़ देते हैं तो उनका निर्वाह मैं खुद करता हूँ। यानी कि जो भी उनके पास किसी चीज़ की कमी है, अभाव है, तो मैं उसको भी पूरा करता हूँ और जो जो उनके पास है उसकी भी रक्षा करता हूँ। तो अभी हम 24 तारीख को वृंदावन गए और हमें पता था कि सैटरडे संडे तो अब इतना भीड़ रहने लगी कि गाड़ियाँ जो हैं वो भी बाहरी पार्क करनी पड़ती हैं भीड़ के कारण। बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं करते वो लोग, फिर मयूरी वगैरह से अंदर जाना पड़ता है। तो मैंने एक साथ में, हमने कोई कमरा वगैरह भी बुक नहीं करा, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प मन में ये था कि अगर नहीं मिलेगा तो हम अपनी गाड़ी में अपनी सीट बैक करके सो जाएंगे। हालांकि ऐसा कभी बिहारी जी ने आज तक होने नहीं दिया, बड़े कृपालु हैं वो। और हमने अपने साथ ब्लैंकेट लिया और गाड़ी में रख लिया कि किसी वजह से अगर हमें गाड़ी में सोना पड़ता है तो। और इस तरह से हम अपना सारा सामान लेकर और चल दिए बिहारी जी की तरफ। और थोड़ा सा जाम भी मिला बिल्कुल वृंदावन पहुंचने के बाद, उसमें हम लगभग 1 घंटे फंसे रहे जाम में। 1 घंटा नहीं, कुछ कम होगा थोड़ा बहुत। जब हम बिहारी जी टेम्पल तो हम जा नहीं सकते थे, तो वहाँ पे जो अंदर सीधा जाने वाला रास्ता है जो मंदिरों की तरफ होते हुए जाता है, प्रेम मंदिर वगैरह, तो वो उन्होंने बंद कर रखा था कि आप इधर से नहीं जा सकते हैं और आप जो है पहले गाड़ी पार्किंग में लगाइए, उसके बाद फिर आप कोई ऑटो वगैरह लीजिए, फिर आप चले जाइए। तो हम उनसे कहने लगे कि भैया ऐसे कैसे, यहाँ से तो बहुत दूर है और हम कहाँ। तो बोले आप आगे जाओ, आगे अगर आपको कैलाश नगर से जाने दिया जाए तो आप जा सकते हो। तो आपने पहली बार ही नाम सुना था कैलाश नगर, तो हम आगे की तरफ गए तो वहाँ पे और एक और रास्ता था, एक और तिराहा था, तो वहाँ पर जाकर हम अंदर की तरफ जाने लगे। उन्होंने हमें रोक लिया कि आप गाड़ी पार्क करो, उसके बाद फिर आप अंदर जाओ। तो मैं कहने लगी, मैंने कहा हम सामान लेके कहाँ डोले डोले फिरेंगे, आप हमें अंदर जाने दो, हमें कैलाश नगर जाना है। तो उन्होंने पता नहीं क्या ही दिमाग में आई उनके, उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाओ। हम अंदर गए तो अंदर, क्योंकि गाड़ियाँ बाहर ही पार्क हो रही थी, तो अंदर किसी भी तरीके की कोई भीड़ ही नहीं थी बिल्कुल भी। और हम गाड़ी लेके अंदर चले गए और उसके बाद हम सीधे उस रोड पे चलते हुए हम परिक्रमा मार्ग पर पहुंच गए। और परिक्रमा मार्ग पर ही हमने अपने लिए, और उस जगह का नाम था शायद गौरी खाल या गौरी खार, कुछ इस टाइप से जगह का नाम था परिक्रमा मार्ग पर। और वहाँ पर हमें रूम भी मिल गया और हमारे बजट में ही मिल गया। एक 5,000 का रूम था, वो शाम को फ्री होने वाला था। फिर मुझे ज़्यादा लगा कि बहुत ज़्यादा है, हम लोग 1-1,500 रुपये तक का रूम लेते हैं, 2,000 तक का बस। तो फिर हमें रूम भी मिल गया 1,500-1,600 रुपये में, वहीं पे अच्छा रूम मिल गया, नया बना हुआ था। तो बस हमने वो ले लिया। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो अब जल्दी से सामान रूम के अंदर डालो और फटाफट चलते हैं। और तो हमने रिक्शा ली, उसके बाद फिर हम रिक्शा से अटल्ला चुंगी पहुँचे, वहाँ से हमने दूसरी रिक्शा ली बिहारी जी टेम्पल जाने के लिए। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे लगा कि 6:30 तो अब बज रहे हैं, 8:30 बजे के करीब मंदिर भी बंद हो जाएगा, तो इतनी लंबी लाइन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम पहुँच पाएंगे। तो पहले तो हम लाइन के सहारे सहारे चलते रहे कि देखते हैं कहाँ तक ये लाइन जाती, कोई हमें खड़ा कर ले, पर नहीं, लाइन बहुत लंबी थी। और सभी को मंदिर में जाने की जल्दी थी, क्योंकि सभी वहाँ पे बिहारी जी की एक झलक देखने के लिए ही तो इतनी दूर दूर से इतना ट्रैफिक और ये सब सहन करते हुए आते हैं। तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो उसके दूसरी तरफ हम लोग चलने लगे और दूसरी तरफ चलने लगे तो वहाँ पे हमें एक पंडित मिला और वो कहने लगा कि 1,500 रुपये दे देना, मैं आपको बिहारी जी के मंदिर पे दर्शन करा दूंगा, दर्शन करने के बाद ही पैसे दे देना। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, बोले नहीं। फिर उसके बाद हम आगे चले तो मुझे उसकी बात कुछ जची, इसका मतलब कोई और रास्ता है जाने का। तो एक रिक्शा वाले थे, 2-3 रिक्शा वाले थे, उसके बाद मुझे एक रिक्शा वाला दिखाई दिया, मेरा मन हुआ कि मैं इससे पूछूं। और वो रिक्शा वाला बिल्कुल, मतलब जैसे रिक्शा वाले होते हैं थोड़े हार्ड से, फेस पे एक हार्डनेस, वैसा कुछ नहीं, बहुत सॉफ्ट और सुंदर सा। तो मैंने उससे कहा कि भैया क्या कोई रहा, हाँ बोला सीधे जाओ, फिर आप ऐसे मुड़ जाना लेफ्ट में और फिर गलियों में जाके बिहारी जी का टेम्पल आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब हम आगे चले तो वहाँ पे एक व्यक्ति 4-5 लोगों को लेके जा रहा था, जिस तरीके से उसने रास्ता बताया था उसी तरीके से। हालांकि वो हमें नहीं पता था, हमने इतने लंबे टाइम से हम लोग जा रहे हैं लेकिन हमने कभी भी वो रास्ता नहीं देखा था। हम उसके पीछे पीछे
चल दिए। उसने भी हमें कुछ रोका नहीं, बंदर भी थे रास्ते में। उसने ये भी कहा कि चश्मे सब अपने अपने छिपा लो कि बंदर चश्मे छीन लेंगे। और इस तरह से हम उसके पीछे 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 चलते गए और चलते चलते अंधेरा था, उसने टॉर्च से रास्ता दिखाने, उसने हमारे फेसेस नहीं देखे थे और वो उन्हीं लोगों के साथ, मतलब उन्हीं लोगों को लेकर चल रहा था। वो शायद छत्तीसगढ़ के लोग थे, सारा पूरा एक ही परिवार, 5 लोग थे। तो वो उनको, उनमें एक महिला थी और 4 पुरुष थे, तो उनको लेके वो जा रहा था पंडित। और उसने हमें पतली पतली गलियां, जैसे पुराने ज़माने में पानी के लिए आपचक बनवाया करते थे, वैसी पतली पतली गलियों में से लेता हुआ और वो मुझे वहाँ पहुँचा। बिल्कुल मंदिर आने ही वाला था, उसने मुड़ के देखा और हम सबसे आगे चल रहे थे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। वो लोग डर रहे थे थोड़ा। हमने कहा अब तो आ गए जहाँ बिहारी जी ले आए, क्योंकि मैंने बताया ना अनन्यास चिंतयन्तु। तो हम लोग आगे आगे चल रहे थे। फिर उसने हमसे पूछा कि बोले आप कौन हैं, आप इन्हीं के साथ हैं? मैंने कहा नहीं भैया। तो बोले फिर आप कैसे आए? मैंने कहा आप ही तो बोल रहे थे आओ आओ आओ, चलो चलो चलो। तो हमें रिक्शा वाले ने बताया था कि रास्ता है, तो हम भी इधर से आ गए। बोला चलो ठीक है। इनसे तो मैंने 1500 रुपये लिए हैं और खुद होशियार बनने की कोशिश करोगे तो खो जाओगे इन गलियों में, और तुम भी देना मुझे। तो मैंने कहा हम लोग तो थोड़े गरीब से लोग हैं, जैसे तैसे करके दर्शन करने के लिए आ गए हैं, तो 1500 रुपये तो हम नहीं दे पाएंगे, जो भी 150 बनेंगे दे देंगे आपको। बोला 150 नहीं। तो मैंने कहा अच्छा चलो चलो तुम पहले लेके चलो मंदिर। अब मैंने कहा हमने स्लीपर्स पहन रखे हैं, तो उसने हमें एक जगह बताई, मतलब बिहारी जी मंदिर की जो गली शुरू होती है, उस गली से पहले जो रास्ता है जहाँ पर वो दूध वूध की दुकानें रहती हैं, तो वहीं पर एक गली थी, उसका नाम उसने बताया मनीपहाड़। बोले यहाँ पर अपनी चप्पल रखो और फिर अंदर मंदिर में चलो और यहीं से वापस आके चप्पल ले लेना। हमने कहा ठीक है। मंदिर में चला गया। उसने हमसे कहा कि 4 नंबर गेट से अंदर एंट्री करना है। तो हम और बाकी वो जो और लोग थे उनको लेने के लिए चला गया। अब जैसे हमें कोई गेट ही नहीं दिखाई दिया, तो हम फटाफट से, हमें तो ये था कि कैसे भी मंदिर तो आ गए, तो हम जो गेट हमें दिखाई दिया हम उसी से चढ़ गए, हम आगे गए नहीं। और हम जो सबसे पहले गेट पड़ता है तो उसी से चढ़ गए। वो फिर से आ गया और बोला कि अब तुम्हारा मैं यहाँ तक ले आया, तो तुमसे मैंने कहा था ना 4 नंबर से आना, तुम यहाँ से कैसे आए? तो उसने फिर हमें एक पिलर के साथ खड़ा कर दिया। फिर वो दूसरे लोगों को लेने के लिए पता नहीं कहाँ चला गया, उसके वो लोग कहाँ बार बार खो जाते थे मुझे पता नहीं। और वो फिर बोला कि यहीं पिलर के साथ खड़ी रहो। तो जैसे हम बिहारी जी के मंदिर में एंट्री करते हैं गेट नंबर 2 या 3 से, तो उसके बाद एक अंदर जाने के लिए फिर सीढ़ियाँ आती हैं, फिर हम नीचे उतरते हैं। तो उन सीढ़ियों के ऊपर ही पिलर था, तो उसने वहाँ हमें खड़ा कर दिया। तो वहाँ कोई सिक्योरिटी, कोई गार्ड, किसी ने हमें नहीं टोका, क्योंकि हम उस पंडित के साथ थे कि यहाँ से हटो जल्दी चलो। हम वहाँ खड़े रहे और बिहारी जी के जी भर के दर्शन करते रहे। बिहारी जी, बस ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें ही देख रहे हैं, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब खुशी इस बात की हो रही थी कि बिहारी जी ने हमें बुलाया और उन्होंने एक पल का भी इंतज़ार नहीं करवाया। और कभी कभी हम इतने प्लान के साथ आते हैं कि मैं इसके थ्रू दर्शन करूँगा, उसके थ्रू। कई लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं कि हम तो जाते रहते हैं, आप जब जाओ तो बता देना, हमारे पंडित हैं वहाँ जान पहचान के, आपको दर्शन करा देंगे। मैंने कहा नहीं, बिहारी जी जैसे चाहेंगे वैसा, वो चाहेंगे दर्शन देंगे, नहीं चाहेंगे नहीं। तो मैं कभी ऐसा करती नहीं, सीधे ही रास्ते जाती हूँ। पर इस बार बिहारी जी खुद बुलाना चाहते थे, और बड़े सुंदर दर्शन हुए बिहारी जी के, इतनी भीड़ के बाद भी, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब आप दूसरा देखिए कि हम जब वापस आते हैं तो उसी गली पे हमें मैं तो श्रीमती राधा रानी ही बोलूँगी, तो एक वृद्ध महिला जो मुझे पहले भी मिली थी, नवंबर के महीने में भी मिली थी जब मैं वृंदावन गई थी। तो उस समय मैं अपने राधा कृष्ण भगवान भी लेकर आई थी। तो वो वृद्ध माता मुझे, जब मैंने बिहारी जी के दर्शन करे, उसके बाद वो माता मुझे पिछली बार भी मिली थी और इस बार भी दर्शन करने के बाद ही मिली थी। वो बिहारी जी दर्शन करने के बाद शायद वहीं घूमती रहती हैं, मेरे लिए तो वो राधा स्वरूप ही थी। तो उन माता जी ने कुछ मांगा मेरे पति से, तब तक मैंने उन्हें देखा नहीं था कि ये वही मैया है। उसके बाद जब मैंने उन्हें देखा, मेरे हस्बैंड उनको बोली थी कि मुझे यहाँ बहुत ठंड लगती है, मुझे एक पजामे दिलवा दो मेरी साड़ी के नीचे पहनने के लिए। तो उनको पजामे दिलवाने लगे, तो मैं देखने लगी कि कौन है, और मैंने कहा ये तो वही मैया है, तो मैं आपको, तो उस तरह से मुझे वो जो माता थी उनके दर्शन हुए, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि बिहारी जी, राधा रानी सब यहीं पर मिल गए, और पंडित जी तो बिल्कुल साक्षात, ऐसा लग रहा था कि बिहारी जी ही हमें हाँक रहे हैं। तो ये सब ये सारी चीज़ें हैं। तो इंसान एक दूसरे को देख के जेलस फील करना कि अरे ये तो घूमते रहते हैं, और या फिर दूसरों को देख के परेशान होने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर वर्क करो। कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर वर्क, हमें बहुत टाइम लगा है यहाँ तक पहुँचने में, और आज भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत धनवान व्यक्ति हैं, या हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, या हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ है। बस सिर्फ भगवत कृपा है। और हम 2002 से वृंदावन जा रहे हैं, और
कैसी भी सिचुएशन हो, हमें कोई दिखावा नहीं चाहिए, हमें कोई पिकनिक नहीं चाहिए, हमें कोई घूमना नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए तो फिर ठाकुर जी का प्रेम। और जब उनके दरबार में पहुंचते हैं, उनके दर पर पहुंचते हैं, तो फिर कुछ याद भी नहीं रहता मांगना, बस ये याद रहता है कि आपने इस योग्य हमें समझा कि यहाँ तक बुलाया।